हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है या फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.5 का, राइट द फ्रैक्शंस एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो क्वेश्चन 1 में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं दो पार्ट में, तो हमें इन डायग्राम से रिलेटेड फ्रैक्शंस लिखना और चेक करना कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या है, देखिए हमें शेडेड रीजन का हमें फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो शेडेड रीजन कितना है, इसमें 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। इसमें कितने 2 पार्ट्स शेडेड है, टोटल है 4 पार्ट्स, तो इसमें हो जाएगा 2/4। ऐसे इसमें देख सकते हैं टोटल 6 पार्ट्स है और शेडेड रीजन में 3, तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 3/6। सिमिलरली इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है और शेडेड कितना है 1 2 3 4। सो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा 4/8। तो 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ठीक है, इन्हें मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ। तो ये रहा 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करते हैं कि दो फ्रैक्शन मतलब जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। सिंपल है, उनके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए और फिर उससे क्या होगा, वो लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। फिर हर फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म अगर इक्वली तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 में तो HCF 1 है। ठीक है, तो ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 2/4 में क्या HCF आप देख सकते हैं 2 आ रहा है, सो 2 × 1 2, 2 × 2 4। ठीक है, सिमिलरली 3/6 में आप देख सकते हैं HCF कितना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3, सो डिवाइड करेंगे 3 × 1 3, 3 × 2 6। सिमिलरली 4 और 8 में कितना आ रहा है 4 आ रहा है HCF, तो 4 × 1 4, 4 × 2 8। तो आप देख सकते हैं जब इन सबको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो सबका लोएस्ट टर्म कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, सभी का 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या फर्स्ट पार्ट में जितने भी फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो मैं टिक लगा देता हूँ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए टोटल शेडेड रीजन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हुए और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो फ्रैक्शन कितना बना 5/15। ठीक है, पहले का। सेकंड में आप देख सकते हैं शेडेड रीजन 3 है और टोटल शेडेड पार्ट्स कितने हैं 9, सो 3/9। सिमिलरली इसमें आप देख सकते हैं शेडेड पार्ट्स कितने हैं 2 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो फ्रैक्शन बना 2/6। सिमिलरली इसमें 1 शेडेड पार्ट है और टोटल है 3, तो 1/3। सो क्या क्या फ्रैक्शन बने 5/15, 3/9, 2/6 और 1/3। ठीक है, तो ये रहा। अब आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 5, 5 × 3 15। ठीक है, HCF 5। सिमिलरली यहाँ पे HCF 3 है, सो 3 × 1 3, 3 × 3 9। यहाँ पे कितना 2/6 में HCF 2 आ रहा है, सो 2 × 1 2, 2 × 3 6। यहाँ पे 1/3 में तो HCF 1 ही आ रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। सारे इक्विवेलेंट देखिए लोएस्ट टर्म कितना है फ्रैक्शंस के 1/3, तो ये सभी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टिक लगा दिया, मतलब सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड मैच कॉलम्स इन कॉलम 1 and 2 विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन कॉलम 2। ठीक है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उनको हमें फ्रैक्शन लिखना है, फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करना है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए मैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, नोटबुक में लिखता जाऊंगा। ठीक है, और नोटबुक में फिर आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, ये देखिए ये इसका फ्रैक्शन कितना बना 1/2, 1 शेडेड पार्ट 2 टोटल पार्ट्स। ठीक है, तो इस बार मैं डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन बोलता जाऊंगा, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और इसे आप देख सकते हैं इसका फ्रैक्शन क्या होगा 3/9। ठीक है, तो यार फ्रैक्शन लिख दिया फर्स्ट का 1/2 और ये 3/9। ठीक है, सेकंड का देखते हैं, सेकंड में फ्रैक्शन कितना बन रहा है 6/9। ठीक है, तो सेकंड का फ्रैक्शन बन रहा है 6/9 और ये बी पार्ट का कितना बन रहा है 2/4। ठीक है, सो यहाँ पे 6/9, यहाँ पे 2/4।
तो ये रहा, यहाँ पे लिख दिया सेकंड पार्ट 6/9 और बी पार्ट कितना है 2/4, ठीक है। ये रहा थर्ड पार्ट का देखते हैं। थर्ड पार्ट का फ्रैक्शन कितना बन रहा है 3/ टोटल कितना है 9। तो यहाँ पे 3/9 और यहाँ पे कितना है 4/ टोटल कितना है 6। तो यहाँ पे 3/9 बन रहा है, यहाँ पे 4/6। तो ये रहा 3/9 और यहाँ पे कितना हो रहा है 4/6, ठीक है। फोर्थ पार्ट यहाँ पे फ्रैक्शन कितना बन रहा है 3/ टोटल 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना फ्रैक्शन बन रहा है 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है 3/4, यहाँ पे 6/8। तो ये रहा फोर्थ पार्ट 3/4 और 6/8, ठीक है। तो ये मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 के फ्रैक्शंस लिख दिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करने के लिए 1 और 2 का क्या करेंगे, पहले सभी फ्रैक्शन को मैं उनको उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करूंगा। वो आप जानते हैं कैसे करते हैं, उनके एचसीएफ से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर क्या करूंगा उससे आसानी से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं 1/2, ये तो पहले से लोएस्ट टर्म है, एचसीएफ 1 है। 3/9 इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए एचसीएफ कितना आ रहा है 3, सो कितना होगा 3 × 1 3, 3 × 3 9, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं 6/9, सो एचसीएफ आप देख सकते हैं 2 आ रहा है, सो 2 × 3 6, ओ सॉरी एचसीएफ 3 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 6 और 9 में एचसीएफ 3 आ रहा है, सो 3 × 2 6 होगा और 3 × 3 9, सो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/4 आ रहा है, सो एचसीएफ 2 1 और 2 × 1 2, 2 × 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्ट में 3/9 में एचसीएफ 3 आ रहा है, सो 3 × 1 3, ठीक है, 3 × 3 9, ठीक है। सी पार्ट में देखते हैं एचसीएफ 2 आ रहा है 4/6 में, तो 2 × 2 4/2 × 3 6, ठीक है। अब 3/4 में तो एचसीएफ 1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। डी में देखते हैं 6/8 में एचसीएफ 2 आ रहा है, सो 2 × 3 6, 2 × 4 8, ठीक है। तो सभी आप देखते हैं फ्रैक्शंस उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब आप इजीली मैच कर सकते हैं 1/2, यहाँ पे 1/2 कौन सा आ रहा है बी पार्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जो फर्स्ट का है, फर्स्ट की मैचिंग किससे हुई है बी पार्ट से, ठीक है। मैं एरो लगा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कौन से किससे मैच हो रहा है। 2/3 देखते हैं, 2/3 कहाँ पे आ रहा है सी पार्ट में आ रहा है, सो सेकंड का क्या आ रहा है 2/3, ठीक है। अब थर्ड पार्ट का देखते हैं 1/3, 1/3 ए में आ रहा है 1/3, सो ये एरो लगा दिया थर्ड पार्ट का ए में। अब बचा क्या फोर्थ, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी 3/4, यहाँ पे भी 3/4, सो फोर्थ का डी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आप इसे बॉक्स बोल सकते हैं, ब्लैंक बोल सकते हैं, मतलब सिंपल है कि देखिए इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिख रहे हैं और हर पार्ट में क्या कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है। 2/7 = 6/ब्लैंक, सिमिलरली 5/8 = 10/ब्लैंक। तो हमें ब्लैंक को करेक्ट नंबर से लिखना है ताकि ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो कंप्लीट हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि ब्लैंक को किस नंबर से रिप्लेस करने पे ये जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब किसी भी फ्रैक्शन से एक और फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के 2 तरीके, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके एक सेम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए, या फिर कॉमन फैक्टर हो सकता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। उससे क्या होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा जिस भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कोई भी डाउट हो तो नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया वो प्लीज़ आप जाके चेक कर लीजिए इनकेस आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है 2/7। देखिए मैं सभी पार्ट्स लिख देता हूँ, फिर कॉपी में लिख के मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है 2/7 = 6/ब्लैंक, सेकंड पार्ट है 5/8 = 10/ब्लैंक, थर्ड पार्ट है 4/5 = blank/20, फोर्थ पार्ट है 45/60 = 15/ब्लैंक, फिफ्थ पार्ट है 18/20, एक मिनट, फिफ्थ पार्ट है 18/24 = blank/4, ठीक है। तेरा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट 2/7 = 6/ब्लैंक, ठीक है। आप जैसे कि मैंने कहा था इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप देखेंगे, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जानते हैं 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है
3 से, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं एरो लगा के मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 3 6 होता है, तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21। सो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 6/21, ठीक है। ब्लैंक की वैल्यू 21 आ गई, सिंपल था। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं। 5/8 इक्वल टू 10 ब्लैंक। यहाँ पे आप देखेंगे 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल सी बात है डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 5 इंटू 2 10 होता है, 8 इंटू 2 कितना होगा, सो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। ये रहा 8 इंटू 2 16 होगा, ठीक। अब सिंपल था। सिमिलरली थर्ड पार्ट 4/5 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 20। इस बार न्यूमरेटर ब्लैंक है, सो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। 5 इंटू 4 20। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, ठीक है। सो ब्लैंक का वैल्यू कितने आ गई थर्ड पार्ट में 16। सिमिलरली फोर्थ पार्ट 45/60 इक्वल टू 15 ब्लैंक। इस बार आप देख सकते हैं, इस बार नंबर छोटा रहा है यानी डिवाइड किया जा रहा है किससे, 45 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। 45 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है 3, यानी न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता है या सेम नंबर से डिवाइड करता है। सो ऊपर आपने सेम नंबर से डिवाइड किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। 20 इंटू 3 60। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट 18/24 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 4। फिर से नंबर छोटा रहा है यानी डिवाइड होगा, ठीक है। इस बार न्यूमरेटर में ब्लैंक है, सो 24 को किस नंबर से डिवाइड करते तो 4 आता है, सो आपका आंसर है 6, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4, ठीक है। सो नीचे 6 से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर भी 6 से डिवाइड होगा। सो 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 3, ठीक है। सो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्थ पार्ट में 3। सो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर 9, सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर 30, थर्ड पार्ट न्यूमरेटर 21, फोर्थ पार्ट डिनोमिनेटर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, इस बार हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 3/5, उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट पार्ट के न्यूमरेटर 9, सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर 30, थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर 21, फोर्थ पार्ट में डिनोमिनेटर 40। सो बेसिकली क्वेश्चन 3 की जगह ही है, बस इस बार क्या है ब्लैंक की जगह आपको मतलब ऐसे दिया हुआ है, जैसे न्यूमरेटर 9 मतलब क्या 3/5 इक्वल टू 9 ब्लैंक ही होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म की जगह आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेंटेंस के फॉर्मेट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। देखिए मैं चारों पार्ट पढ़ ले रहा हूँ, फिर आपको नोटबुक में डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट पार्ट में क्या न्यूमरेटर 9 है, सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर 30, थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर 21, फोर्थ पार्ट में डिनोमिनेटर 40, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमें जो फ्रैक्शन गिवन था 3/5 उसका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या था न्यूमरेटर 9 हो। सो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें न्यूमरेटर 9 हो, यानी डिनोमिनेटर क्या होगा ब्लैंक होगा। सो इसलिए मैंने जो पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 उसी के फॉर्मेट में मैंने इसे आपको लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी 3/5 इक्वल टू 9/ब्लैंक, न्यूमरेटर 9 है, तो अब सिंपल है, आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, या ऊपर नीचे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। इसमें आप कंपेयर करेंगे तो 9 3 से बड़ा है, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। सो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 9 आता है, 3 इंटू 3 9 होता है। सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। सो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, ठीक है। सो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका मतलब आपका 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया 9/15, जब आपको न्यूमरेटर 9 चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, डिनोमिनेटर क्या है 30 इस बार। सो 3/5 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर 30 हो, तो आपको न्यूमरेटर निकालना है, ठीक है। तो इस बार देखते हैं 5 से 30 हुआ है, यानी किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 में कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 30 आता है, सिंपल है 6, ठीक है। 5 इंटू 6 30, आप नीचे मल्टीप्लाई करें 6 से तो ऊपर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। सो 3 इंटू 6 कितना होगा, 3 इंटू 6 होता है 18, यानी ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई
18, ठीक है। इसका मतलब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया 18/30 जब आपका डिनोमिनेटर 30 होगा, ठीक है। तो 3/5 का 18/30 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, जब न्यूमरेटर 21 हो, ठीक है। मतलब 3/5 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 21 होगा। सो 3 से 21 हो रहा है, इसका मतलब 3 × 7 21 होता है ना, यानी 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब नीचे भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 7 कितना होता है 35, ठीक है। यानी 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया 21/35, जिसमें आपका न्यूमरेटर कितना होगा 21, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट डिनोमिनेटर 40, ठीक है। यानी 3/5 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 40 होगा, ठीक है। तो 5 से 40 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 5 × 8 होता है 40, ठीक है। यानी नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नीचे आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 8 से, ठीक है। तो 3 × 8 कितना होता है 24, ठीक है। इसका मतलब 3/5 का आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना आ गया 24/40, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करा है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको मतलब ठीक से समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो मैं और भी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।